हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ये क्लास 7th है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 रिलीज बाय ITU ऑन 2021। 2021 को ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज 10। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी 2020 की। ठीक है, सो जो साइबर हैकिंग जो होती है ना, जो साइबर हैक करने वाले जो पर्सन होते हैं ना, वो या तो किसी का अकाउंट हैक कर लेते हैं, है ना, या तो किसी की आईडी हैक कर लेते हैं, यानी कि वो लोग का अकाउंट और आईडी को ना वश में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वश में। तो वश यानी कि 20। ओके, सो 2020 का रैंक क्या है? इंडिया की 10th रैंक है। ठीक है, और वो लोग हैकिंग किससे करते हैं? अपने उंगलियों से, यानी कि कंप्यूटर पे करते हैं ना, तो टाइपिंग कर करके, है ना, फटाफट कोड तोड़ते जाते हैं। तो क्या करते हैं? 10 उंगलियों का यूज करके। तो फिर रैंक क्या हो जाएगी? 2020 में 10th रैंक हो जाएगी। राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज इंद्रजाल विच हैज बीन इन डिस्कशन रिसेंटली। हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? ओके, तो ये क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? इंद्रजाल, यानी कि हमें कैसे रिलेट करना है? इंद्रजाल यानी कि जाल। ओके, तो जब किसी पे भी ना जाल फेंका जाता है ना, किसी भी जीव पे अगर जाल फेंका तो वो अपने डिफेंस के लिए ना हाथ पैर दौड़ाता है, अपने डिफेंस के लिए ना अपने दोनों हाथों का यूज करता है ना, कि वो उस जाल को फाड़ के ना बाहर निकल जाए। तो डिफेंस के लिए दोनों हाथों का यूज, तो दोनों यानी कि ड्रोन और डिफेंस यानी कि डिफेंस। ओके, सो स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है क्या? इंद्रजाल। राइट। Third question is who is among the 6 people of Indian origin to be taken to space by American spacecraft company Virgin Galactic in 2021। 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा अंतरिक्ष में ले जाने वाले 6 लोगों में भारतीय मूल के कौन शामिल हैं? अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? वर्जिन गैलेक्टिक। एंड ये क्वेश्चन ना अभी रिसेंट SSC के एग्जाम में आ चुका है। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसकी बात हो रही है ना? वर्जिन गैलेक्टिक। ओके, सो हमें कैसे रिलेट करना है? वर्जिन गैलेक्टिक से क्या समझ में आ रहा है? गैलेक्टिक यानी कि गैलेक्सी। और गैलेक्सी में क्या क्या है? गैलेक्सी में तारे हैं, है ना, बहुत सारे तारे हैं, गैसेस हैं, और उसी में क्या है ना? बादल भी है। ओके, सो जो भी 6 लोग ना जा रहे हैं इसमें एक इंडियन मूल का भी शामिल है। तो क्या कहा ना उसने कि सर प्लीज़ मुझे भी ले चलो, मुझे भी ना गैलेक्सी में बादल देखना है, मुझे भी ना गैलेक्सी में बादल देखना है। तो बादल यानी कि बादलों और सर यानी कि शिरीषा बांदलो। ओके, सो जो स्पेस क्राफ्ट है इंडियन अमेरिकन का, सॉरी, जो स्पेस क्राफ्ट है अमेरिकन का वर्जिन गैलेक्टिक, उसमें इंडियन के कौन है? शिरीष बांदलो। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ निपुण इनिशिएटिव। निपुण पहल का संबंध किससे है? सो द करेक्ट आंसर इज शिक्षा। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? निपुण। तो निपुण से तो अब ऐसे समझ में आ रहा है ना, तो कोई इंसान अगर किसी चीज़ में निपुण है, टैलेंटेड है ना, तो उसने कुछ ना कुछ सीख के ही वो निपुण बना होगा। तो उसने सीखा कैसे? शिक्षा लेके सीखा। तो शिक्षा। ओके, सो फिर किससे रिलेटेड है? निपुण शिक्षा से। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज हु इज द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कंटाइजेंट फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम्स। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक है। ठीक है, तो अब किसकी बात हो रही है? फ्लैग बियरर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो ध्वज दिखाते हैं इंडिया की तरफ से, वो किसने दिखाया है? मैरी कॉम मनप्रीत ने टोक्यो ओलंपिक में। और टोक्यो ओलंपिक अभी 2021 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? टोक्यो यानी कि टोको नहीं। ओके, तो जो प्लेयर्स है ना, उन्होंने कहा टोको मत, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी इंडिया की तरफ से ध्वज दिखाऊंगा। मैरी और मनप्रीत। ठीक है, क्योंकि मेरा मन कर रहा है, तो मेरा मन यानी कि मैरी कॉम एंड मनप्रीत। ओके, और समापन में ना किसने कौन फ्लैग बियरर रहे हैं? बजरंग पुनिया रहे हैं। क्योंकि ओलंपिक के लास्ट आते आते ना सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। ओके, सो क्या कहा गया कि अब उस प्लेयर को दिया जाएगा ना जिसके पास बिल्कुल बजरंग बली जैसे शक्ति है। ठीक है, बजरंग बली जैसी शक्ति, यानी कि बजरंग पुनिया ने समापन में फ्लैग बियरर रहे। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट बोल्ट इज रिलेटेड टू। प्रोजेक्ट बोल्ट किससे संबंधित है? सो प्रोजेक्ट बोल्ट किससे रिलेटेड है? बांस से, और वो भी कहाँ से? राजस्थान के उदयपुर से। अब आप देख रहे हो ना किसकी बात हो रही है? प्रोजेक्ट बोल्ट। ठीक है, तो बोल्ट क्या है? बांस। ठीक है, और बांस ना बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा लंबा होता है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि जहाँ पर भी ये प्रोजेक्ट बोल्ट स्थापित होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो जाएगी, छाँव हो जाएगी, और छाँव हो जाएगी तो जिससे कि डेजर्टिफिकेशन से भी बचाव होगा। ठीक है, और राजस्थान क्या है? वैसे ही बहुत ज़्यादा रेतीला है। सो कौन सी स्थान पर लगाया जाएगा? जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत है और जो मिट्टी को होल्ड करके रखे, है ना, और छाँव भी दे। सो कौन सा स्टेट है सबसे ज्यादा गर्म? राजस्थान। ओके, सो प्रोजेक्ट बोल्ट किससे रिलेटेड है? बांस से। राइट। नेक्स्ट इज सेवेंथ क्वेश्चन विच न्यू मिनिस्ट्री हैज बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2021। 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय को बनाने की घोषणा की है? सो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन
ओके, सहकारिता मंत्रालय। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा कि एक न्यू मिनिस्ट्री बनाई गई है, किसे, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता मंत्रालय, जिसके मिनिस्टर होंगे होम मिनिस्टर अमित शाह, राइट। 8th क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, किसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज कौशिक बसु। अब किसकी बात हो रही है ना, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। सो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड उन साइंटिस्ट या अर्थशास्त्री को दिया जाता है जिसने कुछ अच्छा काम किया हो भारत के लिए। ओके, सो किसे दिया गया है? कौशिक बसु को। ओके, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, हम बोल्ट यानी कि बोल्ट। ओके, तो कहीं भी अगर कहीं बोल्ट लगाया जाता है, नट बोल्ट, ओके, किसी दरवाजे में बोल्ट लगा रहे हैं या पंखा टाइट करने के लिए बोल्ट लगा रहे हैं, तो कैसे लगाते हैं? बिल्कुल कस के लगाते हैं ताकि वो गिर ना जाए। तो कैसे लगाते हैं? कस के, यानी कि कौशिक बसु, राइट। 9th क्वेश्चन इज इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट एंड पैलेस बिल्ट, दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का निर्माण किस देश में किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज डेनमार्क। अब किसकी बात हो रही है ना, डेनमार्क। ओके, और कौन सा महल यहाँ पे बनाया गया है ना, रेत महल बनाया गया है। तो अगर आप डेनमार्क के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं ना, तो डेनमार्क एक ऐसी सिटी है जहाँ पे ना उसके तट पे बहुत ज़्यादा रेत पाया जाता है, ठीक है। तो उन्हीं रेतों को जोड़ जोड़ के महल बना दिया गया, ठीक है। और आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि यहाँ क्या लिखा है ना, रेत महल यानी कि रात में महल, है ना। तो क्या कहा जाता है ना कि भाई रात में आप महल मत जाना, रात में महल मत जाना, नहीं तो आपको भूत पकड़ लेगा, भूत यानी कि आपको डायन पकड़ लेगी, तो डायन। सो डेनमार्क हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10th इज वेयर हैज़ अमेजन लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल सेंटर इन इंडिया इन 2021, 2021 को अमेजॉन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ शुरू किया है? सो कहाँ शुरू किया है? सूरत में, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है? फर्स्ट डिजिटल सेंटर। ओके, तो डिजिटल सेंटर जब कहीं भी स्थापित किया जाएगा तो वैसे ही उस सिटी की क्या बदल जाएगी? सूरत बदल जाएगी। ओके, अब क्योंकि ये अमेजॉन ने किया है ना, तो हमें कैसे रिलेट करना है? अमेजॉन को क्या कहते हैं? अम्मा जान, है ना। कैसे मजाक में कहते हैं? अम्मा जान। तो अम्मा यानी कि माँ, है ना। तो जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माँ उसकी तेल मालिश करके उसका सूरत बनाने में लगी रहती है ना, कि अरे मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, यानी कि उसका सूरत बनाने में लगी रहती है। सो अमेजॉन ने लॉन्च किया है फर्स्ट डिजिटल सेंटर इंडिया में, ताकि इंडिया की सूरत बदली जा सके। तो कहाँ पे? सूरत में, राइट। 11th क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ वॉन द कोपा अमेरिका 2021 टाइटल, किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हरा के। और ये कोपा क्या है? फुटबॉल का एक टाइटल है, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है ना, कोपा अमेरिका। कोपा से हमें क्या याद रखना है? कॉप, ठीक है। तो पुलिस को ना अमेरिका में कॉप कहा जाता है। अब कॉप का क्या काम रहता है कि सबसे पहले ना जो भी जहाँ पर भी इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे बिल्कुल अर्जेंट पहुँच जाओ, वहाँ पे क्या पहुँच जाओ? अर्जेंट पहुँच जाओ, और जो भी कल्प्रिट है उसको जेल में बंद कर दो। ओके, सो अमेरिका की पुलिस यानी कि कॉप क्या करती है? सबसे पहले इंसिडेंट पे पहुंच जाती है अर्जेंट, और वहां पे जो भी कल्प्रिट मिलता है उसको जेल में डाल देती है, ठीक है। सो अर्जेंट से यानी कि अर्जेंटीना, और जेल यानी कि ब्राजील। सो अर्जेंटीना जीता है ब्राजील को हरा के। और ये किससे रिलेटेड है? कोपा अमेरिका वर्क फुटबॉल से, राइट। 12th क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज 11 जुलाई। सो इसे आगे हम अभी ट्रिक से देखने वाले हैं। 13th क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट विंबलडन 2021, किसने विंबलडन 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? सो किसने जीता है? फीमेल में एश्ले बार्टी ने, और मेल में जीता है नोवाक जोकोविच। ओके, तब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? वुमेन्स की, ठीक है। तो जो वुमेन होती है ना, हमें कैसे याद रखना है कि जो वुमेन होती है ना वो घर का ज़्यादा काम करती है ना, तभी तो उनको हाउस वाइफ भी कहा जाता है। तो मतलब जो वुमेन होती है ना वो घर का ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या लिखा है ना? विम्बलडन यानी कि विम बार, ठीक है। तो विम बार, तो एक वुमेन है ना, तो वो कपड़े धोने जा रही है विम बार लेके। तो जब वो कपड़े धोएगी तो कैसे धोएगी? पानी में ही धोएगी, है ना। तो पानी किस में रखा जाता है? बाल्टी में रखा जाता है। तो बाल्टी यानी कि बाल्टी। ओके, सो एश्ले बार्टी ने जीता है वुमेन सिंगल टाइटल एट विंबलडन 2021, ठीक है। अब किसकी बात आ रही है? मेल लेना, मेल में जीता है नोवाक जोकोविच ने। ओके, तो जो वुमेन है ना अपने बाकी घर वाले मेंबर्स कह रही है यहाँ पे मत आना, यहाँ मत रुकना, ठीक है, यहाँ मत नाचो यानी कि यहाँ पे मत भागो, तो नो वॉक, ठीक है, वरना गिर जाओगे फिसल के। तो नो वॉक यानी कि नोवाक जोकोविच, राइट। 14th क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ वॉन द UEFA यूरो 2020 टाइटल, यूरो 2020 का खिताब किस देश ने जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज इटली। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। और UFO का फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ओके, तो ये भी किससे रिलेटेड है ना? यूरोपियन फुटबॉल से। अब किसकी बात हो रही है? कौन जीता है ना? इटली जीता है, ठीक है। तो जब ये यूरोपियन गेम्स, जब ये फुटबॉल का हो गया होगा ना, तो सारे जो प्लेयर्स होंगे उन्हें क्या लग गई होगी? भूख लग गई होगी, है ना। तो वह भूख लगी होगी, तो भारत की तरह वो दाल चावल खाना तो पसंद करते नहीं होंगे, तो वो क्या खाएंगे? वो इटालियन फूड खाएंगे, ठीक है। तो इटालियन फूड खाने के लिए उनको क्या देना पड़ेगा? उनको पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि यूरो देना पड़ेगा। ओके, सो यूरो 2020 का टाइटल फिर किसने जीता है? इटली ने जीता है, क्योंकि
उनको इटली खाने के लिए ना यूरो चाहिए, तो यूरो 2020 का टाइटल इटली ने जीता है, किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। ओके, 15th क्वेश्चन इज वेयर हैज इंडिया फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG फैसिलिटी प्लांट बीन इनॉग्रेटेड ऑन 2021? 2021 को भारत के पहले द्रव रूप प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज नागपुर। ओके, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, अब ना लिक्विफाइड यानी कि लिक्विड है ना, तो ना शिवरात्रि के टाइम क्या होता है, स्नेक जो होता है ना यानी कि नाग, उसको ना लिक्विड बहुत चढ़ाया जाता है, यानी कि उसको लिक्विड पिलाया जाता है, यानी कि पानी चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, तो क्या लिक्विड चढ़ा रहे हैं, है ना। और ऐसा स्टेट होगा ना जो एक क्या होगा, एक तरीके से नेचर की तरह पता लग रहा होगा। तो नेचर कौन है? नाग क्या है? नेचर का हिस्सा है। सो उस नेचर को ना लिक्विड पिलाया जा रहा है, तो लिक्विड कौन से नेचर को? नाग को। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी प्लांट कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा या कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया है? नागपुर में। ओके, 16th क्वेश्चन इज वेयर वॉज द इनॉग्रेशन ऑफ 2021 इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक पार्क? 2021 भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज यूके यानी कि उत्तराखंड। ओके, तो यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये क्या है? उत्तराखंड है इंडिया वाला। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्रिप्टोगैमिक। तो क्रिप्टोगैमिक ना एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस होते हैं पोर्स के थ्रू। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, देखो आप क्या लिखा है? क्रिप्टोगैमिक यानी कि पिटो यानी कि पीटो और गैमिक यानी कि गेम्स। ओके, तो एक माँ ना अपने बच्चे को बहुत पीटती है जब वो बच्चा दिन भर खेलता रहता है और खाना खाने के टाइम ना खाना खाने नहीं आता, तो खान यानी कि खाना। ओके, तो क्या हो जाएगा? क्रिप्टोगैमिक किससे रिलेटेड है? उत्तराखंड से, क्योंकि पीटो तो पीट दिया किसने? एक माँ ने अपने बच्चे को, क्योंकि वो दिन भर गेम खेलता रहता है, खाना भी नहीं खाता, तो खाना खंड। ओके, 17th क्वेश्चन इज वेयर विल बी द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट बी सेटअप? देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? सो द करेक्ट आंसर इज लद्दाख। कहाँ पर? हाइड्रोजन बसेस में। अब किसकी बात हो रही है ना? ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। अब हाइड्रोजन मोबिलिटी की बात हो रही है। अब मोबिलिटी का मतलब क्या होता है ना? कोई भी चीज़ मूवेबल, जो चल रही है, जो चलती हुई चीज़ है। और हाइड्रोजन रोज यानी कि रोज। ओके, अब ये वहाँ पे चलाया जाएगा ना ताकि रोज ना लोग वहाँ से आ जा सके, उनका चलना फिरना आसानी से हो सके। अब ना ये ऐसी सिटी में ले जाया जाएगा जहाँ पे रोड ना सही नहीं है, लोगों को बिल्कुल लुढ़कते पुढ़कते लोगों को चलना पड़ता है, लड़क फड़क के, है ना, लड़क फड़क यानी कि लद्दाख। ओके, सो लद्दाख में ये इस्टेब्लिश किया जाएगा क्योंकि वहाँ की रोड ना क्या है? बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो ये रोज लोग वहाँ पे मोबाइल हो जा सके, ठीक है, आ जा सके, इसलिए कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा? लद्दाख में। ओके, और कहाँ पे इसको लगाया जाएगा? हाइड्रोजन बसेस में इसका यूज़ किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC सेटअप द कंट्रीज लार्जेस्ट सोलर पावर? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC देश ला सबसे बड़ा सौर ऊर्जा कहाँ स्थापित करेगा? तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा कहाँ स्थापित करेगा? कच्छ के रण में। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना? कंट्री का लार्जेस्ट सोलर पावर, सबसे बड़ा सोलर पावर होगा ये। ओके, अब ना ये वहीं पे एस्टैब्लिश किया जाएगा जहाँ पे क्या हो? पानी भी हो, है ना, और जहाँ पे पानी भी हो और जहाँ पर धूप भी हो। ठीक है, तो सोलर से तो समझ में आ रहा है कि ये सूरज की रोशनी को लेके ये बनाया जाएगा, है ना। तो ये कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा? जहाँ पे पानी भी हो और इस पानी से जब जीव निकले ना तो वो धूप का मजा भी ले सके, तभी ये पावर प्लांट इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि सब लोग इसका यूज़ कर सकें, है ना। तो कैसे ध्यान रखना है? सब लोग यूज़ कर सकें, यानी कि जीव भी यूज़ कर सकें। सो पानी के पास बनाया जाएगा, और पानी से कौन सा जीव निकल के आएगा? फिर क्या निकल के आएगा? कछुआ यानी कि कच्छ। ओके, सो कच्छ के रण में लार्जेस्ट सोलर पावर को इस्टेब्लिश किया जा रहा है NTPC द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 इज कंट्रीज फर्स्ट ग्रेन ATM? देश का पहला ग्रेन ATM सो कौन सा है? गुरुग्राम। सो देश का पहला ग्रेन ATM कहाँ पर बनाया जाएगा? गुरुग्राम में। ठीक है, अब ग्रेन की बात हो रही है ना, तो ग्रेन यानी कि अनाज, और सबसे ज़्यादा अनाज कहाँ बांटे जाते हैं? गाँव में बांटे जाते हैं, यानी कि ग्राम में। तो ठीक है, तो ग्राम यानी कि गुरुग्राम। ऐसे ही जब ATM आ गया तो वो भी सबसे पहले कहाँ पे? गुरुग्राम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 इज हु हैज़ बीन मेड द लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा? राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है किसे? पीयूष गोयल को। ओके, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? राज्यसभा में सदन का नेता। ठीक है, अब इनके नाम में क्या है ना, जिसे बनाया गया है, यानी कि हमें कैसे ध्यान रखना है? पीयूष यानी कि यश। ओके,
यश यानी कि धन दौलत, ठीक है। तो यश धन दौलत उसी के पास होगा ना जो बहुत ज़्यादा अमीर होगा। और किसके पास रहता है ना ये सब राजा के पास रहता है। तो राजा यानी कि राज्यसभा। तो जैसे ही आप ना अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप देखोगे ना कि राज्यसभा का सदन का नेता पूछ रहा है। तो सदन का नेता तो राज्य यानी कि राजा, ओके। और राजा के पास सबसे ज़्यादा क्या रहता है? यश धन दौलत। तो यश यानी कि पीयूष गोयल, ओके। Number 21 is the Indian Space Research Organization has conducted the third successful test of विकास इंजन for which mission? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है? सो द करेक्ट आंसर इज गगनयान, ओके। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? विकास इंजन की, ठीक है। कि इसरो ने ना सफल परीक्षण किया है तीसरी बार विकास इंजन का। कौन से मिशन के लिए? तो गगनयान मिशन के लिए, ठीक है। तो अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? विकास इंजन। और इंजन कहाँ पे लगाया जाता है? इंजन यान में ही लगाया जाता है, ठीक है, ताकि यान का विकास ना और अच्छे से हो सके, यान का विकास और अच्छे से हो सके। यानी कि विकास इंजन फिर किससे जुड़ा हुआ है? गगनयान से, ठीक है। 22 क्वेश्चन इज विथ हुम इज दानिश सिद्दीकी रिलेटेड? दानिश सिद्दीकी का संबंध किससे है? सो ये क्या थे? एक पत्रकार थे, ओके। और ये अफगानिस्तान में मारे गए, ठीक है। तो अभी अफगानिस्तान पे जब तालिबान वालों ने कब्जा कर लिया था ना, तो क्या हुआ था? ये पत्रकार वहीं पर थे और इन पे हमला हो गया था और ये मारे गए थे, ठीक है। तो कैसे रिलेट करना है कि दानिश सिद्दीकी कौन थे? तो दानेश यानी कि दान, ठीक है। तो दान किस चीज़ का कर दिया गया? कार का कर दिया गया, ठीक है। तो दान किसका? कार का, यानी कि कार पत्रकार, ओके। 23 क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द पाल्म डी ओर अवार्ड एट द कैनिस फिल्म फेस्टिवल 2021? कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसने पाल्म डी ओर पुरस्कार जीता है? अब किसकी बात हो रही है? पाल्म डी पुरस्कार की, ओके। यानी कि किसने जीता है? जूलिया डुकोर्ना ने अपनी फिल्म टाइटेन के लिए, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? पाल्मे डी ओर। तो पाल्मे से क्या समझ में आ रहा है? पालना, है ना। अब पालने को और क्या कहा जाता है? पालने को झूला भी कहा जाता है ना। और आजकल पालना यानी कि झूला इतना एडवांस आता है ना कि उसमें लाइट भी लगी रहती है। तो लाइट, ओके। सो पालना यानी कि पाल्मे डी अवार्ड किसने जीता है? झूला यानी कि जूलिया डुकोर्ना ने। कौन सी मूवी के लिए? सो टाइटेन के लिए। तो टाइटेन यानी कि लाइट टेन, टाइटेन, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट इज पेगासस? पेगासस क्या है? तो पेगासस क्या है? एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी पेगासस ना एक जासूसी सॉफ्टवेयर की तरह देखा जा रहा है, जिसे स्पाईवेयर भी कहा जा रहा है। तो ये कर क्या रहा है ना कि ये टारगेट के फ़ोन में जाकर डेटा लेकर और मेन सेंटर तक पहुंचा दे रहा है, यानी कि डाटा की चोरी कर रहा है, ठीक है। सो इसको क्या नाम दे दिया गया? मालवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है ना? पेगासस। पेगासस यानी कि पूरा सच, है ना। अब पूरा सच जानने के लिए ना लोग एक दूसरे का फ़ोन छूते रहते हैं, और जो कि क्या है ना, एक क्राइम है। किसी के फ़ोन को ऐसे नहीं देखना चाहिए। तो ये क्या है? एक क्राइम है। तो क्राइम यानी कि मालवेयर सॉफ्टवेयर है। तो मालवेयर भी मतलब क्या होता है? बेकार, ठीक है। तो क्राइम मतलब भी बेकार, ओके। सो पेगासस किससे रिलेटेड है? मालवेयर सॉफ्टवेयर है। सो क्वेश्चन नंबर 25 इज पिग प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट स्टार्टेड? पिग प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है किसके द्वारा? केरला की तरह, ठीक है, केरला द्वारा। अब किसकी बात हो रही है ना? पिक प्रोटेक्शन, यानी कि जब आप किसी को ना पिक करने जाओ तो पूरा प्रोटेक्शन के साथ जाओ। अब पिक करने कहाँ गए? अगर आप ट्रेन वगैरह में जाओ किसी को पिक करने ना, तो बिल्कुल सही से आपको पटरियों का ध्यान रखना है। तो कहाँ पे पटरियाँ? यानी कि रेल की पटरियाँ। तो रेल यानी कि करेला यानी कि केरला, ओके। सो पिक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? केरला ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इज व्हाट इज द न्यू ओलंपिक मोटो? ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? सो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? सीटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनेटर, ओके। पहले ओलंपिक का मोटो बस ये 3 वर्ड्स तक था, सीटीएस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस, ओके। सो हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि अब ओलंपिक में ना एक कोच है ना, वो सबको बुलाना चाह रहे हैं। तो सबको कैसे बुलाएंगे ना? सीटी मार के बुलाएंगे ताकि सब इकट्ठा हो जाए, यानी कि सीटी मार के सबको बुलाएंगे, ऑल, है ना। कि क्या कहेंगे कि इस कोर्ट पे सब लोग खड़े हो जाए। तो कोर्ट पे खड़े हो जाए, तो कोर्ट यानी कि फोर्ट, ठीक है। क्यों बुलाया उन्होंने सबको? क्योंकि उनको सबके साथ कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है, ठीक है। सो ओलंपिक का मोटो क्या हो जाएगा कि एक कोच ने सबको सीटी मार के बुलाया, ठीक है, सीटी मारी और सबको बुलाया, यानी कि ऑल। और क्या कहा कि इस कोर्ट पे इकट्ठा हो जाए, है ना। तो कोर्ट यानी कि फोर्ट, ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ, कम्युनिकेट कर सकूँ। सो कम्युनिकेटर, ओके। सो सीटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनेटर न्यू ओलंपिक का मोटो हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 इज मिस इंडिया यूएसए 2021 वॉन? सो किसने जीता है? डेहरी डोंगरे ने जीता है मिस इंडिया यूएसए 2021। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? मिस इंडिया यूएसए। सो इस मिस इंडिया यूएसए में पार्ट लेने के लिए ना उन्होंने इंटरव्यू दिया होगा, और इंटरव्यू किसके साथ दिया होगा ना? गोरे लोगों के साथ दिया होगा, क्योंकि अमेरिका में है तो अमेरिका वाले ने भी पार्टिसिपेट किया होगा। सो इन्होंने क्या दिया होगा? इंटरव्यू दिया होगा, किसके साथ? गोरे लोगों के साथ, ओके। हमें बस याद करने के लिए हमें इस तरीके से रिलेट करना है, ओके। सो
दिया यानी कि देही, और किसके साथ, गोरेलो के साथ यानी कि डोंगरे। ओके, सो देहिंग डोंगरे ने जीता है मिस इंडिया यूएसए 2021 का टाइटल। ओके, और जो मिस यूनिवर्स का किसने टाइटल जीता है, हरनाथ सिंधु ने, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 इज फॉर विच टू इंडियन सिटीज यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड। ओके, किन दो भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया है। सो कहाँ शुभारंभ किया गया है, ओरछा और ग्वालियर में। ठीक है, किसकी बात हो रही है, यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। ठीक है, एक लैंडस्केप प्रोजेक्ट है। तो इस बार यूनेस्को ने कहा ना कि मैं हर छोर में ये प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा। ठीक है, सभी के लिए यानी कि गांव के लिए भी, गांव तक मैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करूंगा। तो हर छोर यानी कि ओरछा और गांव तक भी यानी कि ग्वालियर। सो यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ के लिए लॉन्च किया गया है, 2 इंडियन सिटीज में, ओरछा से ग्वालियर तक। ओके, ओरछा और ग्वालियर के लिए। 29th question is which state has decided to provide 1% reservation to transgender candidates in government job। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। सो किसने लिया है, कर्नाटक ने। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना, रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन को लेके बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बवाल इसमें भी चलता रहता है। सो रिजर्वेशन में ना ज़्यादा नाटक ना हो, तो कर्नाटक ने क्या कर दिया कि 1% रिजर्वेशन फिक्स कर दिया ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी गवर्नमेंट जॉब्स में। ओके, सो नाटक ना हो यानी कि कर्नाटका, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 इज काकतीय रुद्रेश्वर रामपापा temple has been included in the UNESCO World Heritage in 2021 in which state is this temple located। 2021 को काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में है, सो ये किस राज्य में है, तेलंगाना में है, और कौन से नंबर का, 39 नंबर का। ठीक है, सो 39 नंबर का जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कहाँ पे है, तेलंगाना में। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, काकतीय रुद्रेश्वर। तो रुद्र ईश्वर यानी कि ईश्वर, और ईश्वर को ना क्या चढ़ता है, ईश्वर को तेल पानी चढ़ता है, और उनके लिए गाना भी गाया जाता है। तो तेल और गाना भी गाया जाता है यानी कि तेलंगाना। कौन से नंबर का, 39 नंबर का। ओके, सो इंडिया में ना टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को साइट्स कितनी है, 40 है, और 40वां कौन सा है, धोलीदेरा। यानी कि जैसे ही 40वां बना होगा ना तो ढोल पीटे जा रहे होंगे, तो ढोल पीटे जा रहे होंगे यानी कि धोलीवीरा, राइट। Question number 31 is which country has become the first country in the world to allow commercial production of golden rice। गोल्डन राइस को वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सो कौन बन गया है, फिलीपींस बन गया है। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना, पहली कंट्री जो गोल्डन राइस को उगाएगी। अब गोल्डन से क्या समझ में आ रहा है, गोल्डन राइस यानी कि गोल्ड। ओके, तो जिसके पास बहुत ज़्यादा गोल्ड होगा ना वही गोल्ड से राइस बना सकता है। तो हमें कैसे रिलेट करना है कि वो गोल्ड से राइस बनाना चाहता है। ओके, सो उसके पास गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड उसके पास फिल होना चाहिए उसकी पूरी तिजोरी वगैरह में। तो फिल यानी कि फिलीपींस। ओके, सो फिलीपींस ने फर्स्ट कंट्री बन गया है जो कॉमर्शियली प्रोडक्शन करेगा गोल्डन राइस का। ओके, 32 question is in which state the foundation stone of bamboo industrial park has been laid on 2021। 2021 को किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो कहाँ रखी गई है, असम की। ठीक है, असम में। अब किसकी बात हो रही है, बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क। अब ना जो असम में ना बहुत ज़्यादा बैम्बू पाए जाते हैं, है ना, और वहाँ पे बैम्बू के ऊपर घर भी बने रहते हैं बारिश की वजह से। तो यहीं पे इंडस्ट्री बनाने का सोचा जा रहा है। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल पार्क, तो कहाँ पे, असम में, राइट। 33 क्वेश्चन इज मिशन निर्यातक बनो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सी स्टेट, तो राजस्थान। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मिशन बोल्ड पढ़ा था, किसके लिए, बांस के लिए। ओके, तो बस हमें इन दोनों को रिलेट कर लेना है कि मिशन निर्यातक और मिशन बोल्ड किसके लिए, बांस के लिए, यानी कि बांस का निर्यात करने की बात हो रही है। ठीक है, तो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, राजस्थान ने की है, राइट। 34th क्वेश्चन इज इंद्र 21 होल्ड बिटवीन विच कंट्रीज। ठीक है, इंद्र 21 किन देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो किन देशों के बीच में हेल्ड होता है इंद्र 21, इंडिया एंड रशिया के बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, इंद्र लिखा है। तो इंद्र भगवान जी ना जब रूठ जाते हैं यानी कि जब रूस जाते हैं ना तो बारिश ही नहीं होती, या तो बहुत धूप निकलने लगती है। ठीक है, तो रूस यानी कि रशिया, इंडिया और रशिया के बीच में होता है इंदिरा 21, राइट। नेक्स्ट इज 35th क्वेश्चन, नेशनल डॉक्टर्स डे यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। ओके, और आजकल ना जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो एक डॉक्टर ही ना कई सारे पेशेंट्स को ना झला के रख देता है, बिल्कुल झला के रख देता है। कैसे, अगर कोई पेशेंट गया डॉक्टर के पास तो वो डॉक्टर इतने चक्कर लगवाता है ना कि बिल्कुल वो पेशेंट को ना झुलसा देता है। गर्मी में पेशेंट को क्या कर देता है, झुलसा दे देता है, इतना परेशान करता है। तो एक डॉक्टर झुलसा देता है, तो झुल यानी कि 1 जुलाई और एक डॉक्टर। सो 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, राइट।
नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। अब किसकी बात हो रही है ना, जनसंख्या, संख्या यानी कि संख्या, ओके। और जनसंख्या कैसे बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है एक एक करके जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। और एक बच्चे का जन्म कहाँ होता है ना, पालने में होता है, यानी कि झूले में होता है एक बच्चे का जन्म, ठीक है। एक बच्चे का जन्म कहाँ होता है, झूले में। सो एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, झूला यानी कि जुलाई, ओके। और एक एक करके जनसंख्या बढ़ती है यानी कि 11। सो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। ये मनाया जाता है 15 जुलाई को, ठीक है। किसकी बात हो रही है ना, यूथ के स्किल। अब कोई जॉब निकलती है और यूथ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाता है अपनी स्किल दिखाने के लिए ना, तो अपने डॉक्यूमेंट्स किस में लेके जाता है, पेन ड्राइव में लेके जाता है कि बस मुझे किसी तरह ना ये जॉब मिल जाए। तो पेन ड्राइव में लेके जाता है जॉब पाने के लिए, वो भी झुलसती हुई गर्मी में, है ना, ठीक है। झुलसती हुई गर्मी में जाते हैं तो झुलसती यानी कि जुलाई, और पेन ड्राइव में लेके जाते हैं यानी कि पेन ड्राइव यानी कि 15, ओके। सो 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यानी कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ये सेलिब्रेट किया जाता है 28 जुलाई को। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, हेपेटाइटिस और हेपेटाइट, ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज़ यानी कि कोई कपड़ा अगर टाइट हो गया ना, तो क्या होता है ना, बड़ी गुस्सा आती है, तो हम कहते हैं हट, हाथ इसका बहुत टाइट हो रहा है, इसका हाथ ना बहुत टाइट हो रहा है, इसका झोला बना देंगे। क्या बना देंगे, इसका झोला बना देंगे। तो झोला यानी कि जुलाई, और हाथ टाइट हो रहा है यानी कि हाथ, ठीक है, यानी कि 8, और टाइट हो रहा है क्या, 28। सो 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, राइट। सो आज हमने पढ़ लिए हैं जुलाई 2021 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, एंड आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ओके, और याद भी हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।